भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, कल मैंने संगठन, संबंध और भावी आंदोलन के मुद्दे के ऊपर आप सभी से बात किया था और आज उसी कड़ी में आप सभी से संगठन के कार्यक्रमों के संदर्भ में आप सबसे बात करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, इस समय भीषण गर्मी चल रही है और इस नाते हम समझते हैं कि संगठनात्मक कार्यक्रम, बैठक इत्यादि संभव नहीं हो पा रहा है और हम खुद भी चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने आप को बचाइए। बस थोड़े दिन की और बात है, जब मानसून आ जाएगा और तापमान कम हो जाएगा तो फिर से हम सभी लोगों की एक्टिविटी तेज हो जाएगी। तो वर्तमान में क्यों ना हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं अपने भारत रक्षा दल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे बात कर रहा हूं और फिर से मैं यह बात अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल श्रोता न बनिए। जो पोस्ट संगठनात्मक मुद्दे पर आप सबको प्रेषित होती है या सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर कोई पोस्ट प्रेषित होती है तो उन पोस्टों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और एक बात और जोड़ते हुए यह बात कहना चाहता हूँ, हम जो बात आप सबसे करते हैं यह श्रीनिवास राष्ट्रवादी की बात नहीं है, सिर्फ यह भारत रक्षा दल ट्रस्ट जो आपका संगठन है, जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को कल्पित संगठन है, उस संगठन की आइडियोलॉजी और विचारधारा को आप तक पहुंचा करके और आप लोगों के माध्यम से हम अपेक्षा करते हैं कि अगर संगठन के जो मुद्दे आप सबको प्रेषित होते हैं उस पर आप सहमत हों तो अपनी सहमति, अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। साथ ही इन मुद्दों को अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आपकी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो हम सब का सपना है यह साकार नहीं होगा। नहीं तो हम कुछ लोग कभी बैठक करके, कोई कार्यक्रम करके, उसकी ऑटो फोटो सोशल मीडिया पर टाल डुल करके इतिश्री करते रहेंगे। स्वायत्ता सुखाए का भाव मन में होगा कि आज हमने ये कर लिया, आज हम ये करने वाले हैं, इससे कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक ऐसा सोशल मीडिया का एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफार्म है कि यहाँ पर बिना किसी शारीरिक श्रम के या बिना किसी विशेष प्रयासों से आप मात्र लाइक, कमेंट्स और शेयर करके अपनी बात को दूर तक पहुँचा सकते हैं। तो आज मैं आप सबसे संगठन के भावी आंदोलनों, कार्यक्रमों के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, देखिए, यह बात बहुत गंभीरता से आप लेने की कोशिश करिएगा। इस जीवन का कब अंतिम दिन आ जाए, कब अंतिम क्षण आ जाए, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। और जब हम लोग यह बात कहते हैं कि तेरा वैभव बना रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें, जो हम लोगों ने अमर शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण का सपना देखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का जो एक संकल्प लिया है, यह सब तभी सार्थक होगा जब हम रहे ना रहें, हमारा मिशन रहे, हमारा आंदोलन रहे, हमारी आइडियोलॉजी जनता के बीच में पहुंचती रहे। यह विचारधारा जब हमारे अंदर पल्लवित होगी तो यह आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। साथियों, आप जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह सभी लोग जानते हैं कि भारत रक्षा दल के साल भर में एक लंबे चौड़े कार्यक्रमों की सूची तैयार हुई है।
जिसमें हम अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष से अगर हम लेते हैं तो शुरुआत जनवरी माह में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम का होता है। उसके बाद मार्च में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर कार्यक्रम होता है। फिर अपना भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम आ जाता है। फिर हम लोग जो है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस का कार्यक्रम करते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम करते हैं। 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस का कार्यक्रम करते हैं। इसी तरीके से अगस्त माह में हम लोग 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस का कार्यक्रम करते हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस का, 15 अगस्त को आपके जो है स्वतंत्रता दिवस का, फिर 21 सितंबर को आपके स्थापना दिवस का कार्यक्रम आता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती का कार्यक्रम आता है। इस तरीके से हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रम जो है तय किए हुए हैं। माहवारी उसको जो है हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों के कार्यक्रम तय हैं। तो अब यहाँ पर हम आप सभी से अनुरोध ये करना चाहते हैं कि देखिए संगठन के कार्यक्रम काफ़ी हैं। अब जैसे कि एक हम लोगों ने 22 जनवरी को भी कार्यक्रम तय किया हुआ है कि 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो 22 जनवरी को भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर के जन्मदिन दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और भी अनेकों कार्यक्रम है, एक साथ हमको पूरे याद नहीं आ रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों से एक बात अनुरोध करना चाहते हैं कि साथियों, आप लोगों को 2 चीज़ों पर अपने, अगर आप वास्तव में संस्था के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं तो चाहे छोटा से छोटा कार्यक्रम, बड़ा से बड़ा कोई कार्यक्रम, XYZ कोई कार्यक्रम, 1 कार्यक्रम 2 कार्यक्रम आप अपनी जिम्मेदारी पर ले लीजिए कि ये कार्यक्रम हम अपने नेतृत्व में करेंगे। हम जैसे आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि इस भारत रक्षा दल का आपने निर्माण किया है, तो भारत रक्षा दल की संस्था का निर्माण अगर आपने किया है तो आपके मन में इस संस्था के प्रति कुछ आइडियोलॉजी होगी। भाई संस्था का निर्माण किन्हीं विचारों, उद्देश्यों को आम जन तक पहुंचाना है, आम जन को जागरूक करना है, आम जन को के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, क्योंकि हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते। समूह के बल पर अभी 10 लोग जो है कहीं एक साथ एकत्रित होकर के किसी विभाग में किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, किसी पॉलिटिशियन से मिलने जाते हैं, कहीं एक निगोशिएशन के रूप में जाते हैं, तो वो उस बात का असर, और अकेले हम जो है पहुंचते हैं कहीं किसी विचारधारा वही है, सोच वही है, मुद्दा वही है, लेकिन जब हम अकेले उस बात को लेकर के जो है कहीं जाते हैं और बात रखते हैं तो सुनने वाला सुनता ज़रूर है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अगर उसी बात को 10 लोगों के समूह के साथ हमने कहा या हमने कोई बैठक करके उस बात को जो है कहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो उस बात को शासन प्रशासन स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर जो है बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। तो ये बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत से लोग हैं, मन में बहुत कुछ विचारधारा है, लेकिन वह उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्लेटफार्म के माध्यम से जो आपके मन में एक सोच विकसित होती है, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष जीवन कुमार जी, महामंत्री जगदीश नारायण जी, कोषाध्यक्ष श्री संजय बख्शी जी, इन लोगों ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के ऊपर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा वृक्षारोपण का कार्यक्रम मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, पौधे कितने लगे उसका महत्व नहीं है, एक कार्यकर्ता ने, एक अन्नपूर्णा सिंह जी हैं, उन्होंने भी जो है 2200 रुपया उस पर जो है खर्च किया। वो अगर ट्री गार्ड बनवाया, लोहे का बढ़िया सा जो है,
पौधा ले आए और उसमें जो है पानी उनी की व्यवस्था करके, अभी आलमबाग अस्पताल में इन लोगों ने जो है पौधे लगवाए। हमारे जगदीश नारायण जी अभी और प्रयासरत हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं वृक्षारोपण के लिए। बहुत अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है। ठीक इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भारत रक्षा दल अपनी कोई भी विचारधारा आपके ऊपर थोप नहीं रहा है कि नहीं ये आपको करना है, इतना आपको करना है। यह तो एक ऐसा सार्वजनिक प्लेटफार्म है कि जहां आप आर्थिक सहयोगी हैं या नहीं हैं कोई बात नहीं है, आप कार्यक्रमों बैठकों में आते हैं नहीं आते हैं कोई बात नहीं है। कहीं किसी को आज तक कोई एक कार्यकर्ता बता दे कि उसने सहयोग नहीं किया तो उससे जो है हम लोग जो है बार बार प्रेस कर रहे हैं कि भाई आपने सहयोग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बैठक में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप के पास समय नहीं है, आप नहीं आ पा रहे हैं, आप किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं, कोई बात नहीं है। आप सालों साल नहीं आते हैं लेकिन फिर आप संगठन में की बैठकों में कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने लगते हैं, फिर से वही आपको उसी रूप में मान सम्मान इज्जत देते हुए संस्था आपको आगे बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि भारत रक्षा दल एक कोई व्यक्ति का संस्था नहीं, यह एक जन आंदोलन है। यह एक विचारधारा को जन सामान्य के बीच में पहुंचाने का एक मंच है। इसलिए साथियों, मैं आपसे बात फिर बड़ी हो रही है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देखिए आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, देखिए अगर किसी संस्था में आप जुड़े हैं, किसी संस्था में आप जुड़े हैं, मैं केवल भारत रक्षा दल की बात नहीं कर रहा हूं, तो 2-3 बातें आप अपने मन मस्तिष्क में फिट कर लीजिए कि उस संस्था में कुछ न कुछ आर्थिक अंशदान आपको करना चाहिए और ये आपका धर्म भी है। आप अपने आप से एक प्रश्न करिए, आप अपने आप से एक संकल्प लीजिए कि मैं इस संस्था के माध्यम से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस मद में हम इतने रुपए का वार्षिक स्तर पर सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। आप संकल्प करिए कि हम इस प्लेटफार्म से, इस संस्था के बैनर तले हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। आप विचार कर लीजिए कि भाई हम खिचड़ी भोज का कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप विचार कर लीजिए कि जो है ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल के में लखनऊ भर में आयोजन होता है, आप अपने स्तर से एक बड़े मंगल के कार्यक्रम का आयोजन कर लीजिए, भारत रक्षा दल का बैनर लगाइए, वहाँ पर जो है जहाँ पे कार्यक्रम हो वहाँ पे थोड़े से भारत रक्षा दल के पर्चे पंपलेट जो है विचारधारा के वितरित किया जाए। हो सकता है उसमें से कोई एक, जितने लोग हम कहते हैं कि वहाँ 1000 लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं, कहीं 50 लोग किसी कार्यक्रम बैठक में आए, एक सार्वजनिक जगह पर हमने पर्चा बांटा, उसमें से कोई एक व्यक्ति जागरूक नागरिक आता है, वो विचारधारा को पढ़ता है, पढ़ करके वो संगठन को कॉल करता है और संगठन का कार्यकर्ता बनता है। तो हर जगह हर कार्यक्रम से कुछ नए लोग जो है देखिए जुड़ते हैं और इन कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। तो आप सबसे साथियों, अब मैं मूल बात पे ये आना चाहता हूँ कि देखिए एक व्यक्ति सारे कार्यक्रमों का नेतृत्व नहीं कर सकता है, सारे कार्यक्रमों का प्रबंधन नहीं कर सकता है, और एक व्यक्ति अर्थात मैं अपने आप को भी जो है उस रूप में लेता हूँ, हमारी भी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ और भी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे भी आर्थिक सहयोगियों की एक सीमा है। हम आप ही लोगों से तो जो है कुछ छोटे मोटे सहयोग इत्यादि ले लवा करके जो है करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ, मेरी उम्र भी 60 साल होने जा रही है, तो मैं इस बात को मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ कि मैं अगर आपसे बारंबार सहयोग के लिए कहूँगा कि भाई ये कार्यक्रम करना है और इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपने मान लीजिए कि किसी कार्यक्रम के निमित्त आपने 1100 रुपये का सहयोग कर दिया, फिर हम महीना 2 महीना बाद जो है किसी कार्यक्रम के लिए आपसे अनुरोध करते हैं, आप 1100 न करके थोड़ा सा सहयोग राशि आप घटा करके 500 करते हैं। फिर हमने आपसे सहयोग के लिए कहा, एक स्थिति ये आती है कि आपके मन में एक भाव आता है, हम जब देखो तो कार्यक्रम करते हैं और अब जो है हमेशा जो है मांगा करते हैं, सहयोग अपेक्षा करते हैं। हम मित्रों ऐसा नहीं चाहते हैं, हम यही बात आप सबसे कहना चाहते हैं। आप कार्यक्रम करिए, आप एक समिति बनाइए,
जैसे एक स्थापना समारोह समिति हमने जो है याद करिए जो है पिछले साल जो है हम लोगों ने वह प्रयोग किया भी था। उस बार हम लोगों ने लोगों से सहयोग जो है नहीं लिया था। अपने स्तर से जो है अपने इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों से हम किससे सहयोग लेते हैं, किससे सहयोग नहीं लेते हैं, हम अपने कुछ लोगों का एक समूह बनाते हैं और उससे उस कार्यक्रम को मैनेज कर लेते हैं। इसी तरीके से आप सबसे कहना चाहता हूँ, एक एक कार्यक्रम आप अपने अपने स्तर पर ले लीजिए। कार्यक्रम छोटा बड़ा जो भी आप उस कार्यक्रम की एक बजट बनाइए कि इस कार्यक्रम को करने में इतना पैसा खर्च आएगा, मैं स्वयं अपनी जेब से कितना कुछ कर सकता हूँ, बाकी का प्रबंधन हमको करना है, बाकी के प्रबंधन के लिए मैं किन किन लोगों से सहयोग मांगूं जिनसे कि हमको ना सुनना पड़े और वो सहजतापूर्वक हमको सहयोग कर लें। मेरी प्रबलतम अभिलाषा मित्रों एक है कि एक कार्यकर्ता से, किसी भी कार्यकर्ता से साल भर में एक बार से ज़्यादा सहयोग न लिया जाए। लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब आप लोग छोटी छोटी अपने अपने नेतृत्व में एक एक समिति बनाइए, एक एक कार्यक्रम अपने चुन लीजिए कि ये कार्यक्रम हम करेंगे, इसका संयोजक मैं रहूँगा। और लास्ट बात यह कहते हुए हम कहना चाहते हैं कि अब और आप सबसे विचार भी चाहूँगा कि जिसकी मैं 2-3 बार जो है बैठकों में भी यह प्रस्ताव दे चुका हूँ कि अगर हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ अपने अनुसार, देखिए कार्यक्रम तो होते रहते हैं, कार्यक्रम लोग करा भी लेते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में अगर आपके मुख्य नेतृत्व को ही शक्ति लगाना पड़े तो विभिन्न प्रकोष्ठों का क्या मतलब है। फिर क्यों न जो है सारा का सारा सभी जितने प्रमुख जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उन लोगों को सबको जो है एक जगह है, एक आइडियोलॉजी के साथ जो है मतलब एक कार्यकारिणी में ले आया जाए और एक एक कार्यक्रम का उनको इंचार्ज बना दिया जाए कि भई आप जैसे कि महिला दिवस का कार्यक्रम है, फला इसकी संयोजिका होंगी, अब आप जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाइए और हम लोगों से क्या सहयोग चाहती हैं, संस्था के क्या सहयोग चाहती हैं ये बताइए। कोई खिचड़ी भोज की जिम्मेदारी ले ले अपने स्तर से कि भाई खिचड़ी भोज का कार्यक्रम हम अपने स्तर से करते हैं, तो आप अपनी एक समिति बनाइए, उसका एक बजट बनाइए कि इस कार्यक्रम में इतने पैसे का खर्चा है और इस खर्चे का प्रबंधन के लिए आप इन्हीं लोगों में से आप चुन लीजिए। लोगों से कहिए कि भाई हम मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज के कार्यक्रम का नेतृत्व हमने जिम्मेदारी हमने लिया और मैं चाहता हूं कि आपको अपनी समिति में जो है रखूं, इसमें आप आर्थिक सहयोगी के रूप में रहे। हर कार्यकर्ता में प्रबलतम नेतृत्वकर्ता के गुण हैं और वो कर सकता है और हर कार्यकर्ता जो है यह संकल्प ले कि हम अपने नेतृत्व में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को एक बहुत बृहद, बहुत अच्छे रूप में जो है आयोजित करने की कोशिश करेंगे। तो छोटे छोटे कामों को अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग जो है बांट लें तो किसी कार्यकर्ता के ऊपर बोझ नहीं आएगा। और साल में एक कार्यक्रम का संकल्प लीजिए, एक कार्यक्रम हम अपने स्तर से लेंगे और अपने क्षेत्र में कराइए। देखिए बहुत से लोग कहते हैं अरे आप कार्यक्रम बहुत दूर दूर रखते हैं, अरे जब दूर दूर नहीं कार्यक्रम रखा जाएगा तो संगठन का विस्तार कैसे होगा। जो जहाँ रहता है, जो जिस क्षेत्र में रहता है, आप अपने यहाँ कार्यक्रम करो। आप 2, 4, 5, 7, 10 लोगों को भी अगर जुटाते हैं तो हम लोग चारों तरफ से जो है मिलजुल करके जो है 10, 20, 25 लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए हम तो हमेशा पहले भी हमने कहा था कि अपने कार्यक्रमों की न्यूनतम संख्या 25, अधिकतम संख्या 100। बहुत बड़ा भी कार्यक्रम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पैसे का कार्यक्रम भी नहीं करना है, क्योंकि आज आप कर लोगे तो अगले साल जो है आप नहीं कर सकोगे। सहयोग भी कार्यकर्ताओं से, सदस्यों से, अपने शुभचिंतकों से छोटा सहयोग लेना है। सहयोगियों की संख्या जो है बढ़ाना है और छोटे से छोटे सहयोग से जो है कार्यक्रमों को आयोजित करने की कोशिश करना है। हमारी नीति है, हम कार्यक्रम वो करना चाहते हैं जो करना सरलतम हो। हम कार्यक्रम वो करेंगे जिसमें पैसा कम से कम खर्च हो। हम कार्यक्रम वो करेंगे जिसमें जनता की भागीदारी हो। हम कार्यक्रम वो करेंगे जिसमें कि हमारे कार्यकर्ता का सम्मान बढ़े। 4 बिंदु होंगे और आप लोगों को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने के ध्येय से भी मैं यह प्रस्ताव दे रहा हूं कि आप एक एक कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता बनिए, उसका संचालन करिए, आप उस पर अपना वक्तव्य दीजिए। जहाँ मार्गदर्शन की जरूरत होगी संगठन आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन साथियों, हमारी आज की बात पर एक एक कार्यकर्ता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बहुत गंभीरतापूर्वक वीडियो लंबी जरूर हो चुकी है लेकिन इसको सुनिएगा जरूर। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।